क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, रिश्तों में टूट जाते हैं, पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं? क्या वाकई ज़िंदगी हमारे साथ होती है या हम खुद अपनी ज़िंदगी बना रहे होते हैं? आज मैं आपसे एक ऐसी किताब की बात करने जा रहा हूँ जिसने लाखों लोगों की सोच, सेहत और ज़िंदगी बदल दी। ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ, जिसे लिखा है लुइस हे ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को, अपनी सोच को, अपने दर्द को और अपने भविष्य को देख सकते हैं। लुइस हे कहती हैं, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जड़ हमारे विचारों में है। आपकी सेहत, आपका रिश्ता, आपका पैसा, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ आपके अंदर के विचारों का प्रतिबिंब है। शायद ये बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ज़रा सोचिए, जब आप खुद को कमज़ोर, बदकिस्मत या लायक नहीं मानते, तो क्या सच में ज़िंदगी आपको मौके देगी? और अगर दे भी दे, तो क्या आप उन्हें पकड़ पाएंगे? लुइस हे की अपनी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बचपन में शोषण, गरीबी, टूटा हुआ परिवार और बाद में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली, अगर मेरी सोच ने मुझे बीमार किया है तो वही सोच मुझे ठीक भी कर सकती है। यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली ताकत। वह कहती हैं कि हर बीमारी, हर दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता, वह हमारी सोच में जन्म लेता है। हम सालों तक अपने अंदर गुस्सा, अपराध बोध, डर और नफरत जमा करते रहते हैं और एक दिन वह शरीर के किसी हिस्से में बीमारी बनकर प्रकट हो जाता है। अगर आपको अक्सर सिर दर्द होता है तो हो सकता है आप खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हो। अगर गले में समस्या रहती है तो शायद आप अपनी बात कह नहीं पा रहे। अगर दिल की बीमारी है तो शायद आप प्यार देने और लेने में बंद हो चुके हो। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है। लुइस कहती हैं, हम अपने विचार चुन सकते हैं। जिस तरह आप रोज कपड़े चुनते हैं, उसी तरह आप सोच भी चुन सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वही पुराने डर, वही पुराने गिले शिकवे, वही पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं। आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। और जब आप ये बार बार कहते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। फिर आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। इस किताब में लुइस हे एक बहुत गहरी बात कहती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद को प्यार नहीं करते। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को कभी गले नहीं लगाते। आईने में देखकर खुद से कहते नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। वे आईने के सामने खड़े होकर एक अभ्यास करने को कहती हैं। आप आईने में खुद की आंखों में देखें और धीरे से कहें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। शुरू में अजीब लगेगा, शायद आंखें नम हो जाएं, शायद मन कहे झूठ है, लेकिन वहीं से इलाज शुरू होता है। लुइस कहती हैं कि हमारा बचपन हमारी सोच की नींव रखता है। अगर बचपन में हमें बार बार ये सुनने को मिला है कि हम अच्छे नहीं हैं, तो हम बड़े होकर भी वही मानते रहते हैं। अगर हमें प्यार की कमी मिली तो हम खुद को प्यार के लायक ही नहीं समझते। लेकिन एक खुशखबरी है, अतीत खत्म हो चुका है, वह सिर्फ आपकी यादों में है। आज इस पल आप नई शुरुआत कर सकते हैं। वह बार बार कहती हैं, पावर इस मोमेंट में है, ताकत इसी पल में है। अभी आप जो सोच रहे हैं वही आपका भविष्य बन रहा है। अगर आप आज से ये मानना शुरू कर दें कि मैं लायक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी।
ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। लुइस बताती हैं कि हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। वह मजाक नहीं समझता, वह हर बात को आदेश की तरह लेता है। अगर आप मजाक में भी कहते हैं मैं तो बहुत बदकिस्मत हूं, तो आपका अवचेतन मन कहता है ठीक है, मैं इसे सच कर देता हूं। इसीलिए वह सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेशन का इस्तेमाल करने को कहती हैं, जैसे मैं सेफ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका हेल्दी है, मैं खुद को माफ करता हूं। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से आपका दिमाग नया पैटर्न बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर मैं सालों से खुद से नफरत करता आया हूं, तो क्या सिर्फ कुछ वाक्य बोलने से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन ये शुरुआत है। जैसे जिम में पहली बार जाने से शरीर नहीं बनता, लेकिन वह पहला कदम जरूरी होता है। लुइस माफी को सबसे बड़ी दवा मानती हैं। वह कहती हैं जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, मैं क्यों माफ करूं? लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं। माफी का मतलब है आप खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे हैं। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो सबसे ज्यादा जहर आपके अंदर फैलता है। वह इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन आप हर दिन उसी याद में जलते रहते हैं। लुइस कहती हैं हर इंसान अपने समझ के स्तर से काम करता है। जिसने आपको दुख दिया शायद वह खुद अंदर से टूटा हुआ था। जब आप ये समझते हैं तो दिल हल्का होने लगता है। इस किताब में वह ये भी समझाती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गरीबी एक सोच है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो पैसा टिकेगा नहीं। वह कहती हैं मैं ब्रह्मांड की प्रचुरता को स्वीकार करता हूं। जब आप ये मानते हैं कि इस दुनिया में सबके लिए काफी है, तो आपके अंदर का डर कम हो जाता है। डर यही असली दुश्मन है। डर हमें छोटा बनाता है, डर हमें रोकता है, डर हमें बीमार करता है। और इस डर का इलाज है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, आप सही खाना खाते हैं, आप खुद को गलत रिश्तों से बाहर निकालते हैं, आप ना कहना सीखते हैं। लुइस कहती हैं दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अगर आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी देगी। वह ये भी कहती हैं कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। आप बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असली काम भीतर है। जैसे अगर आप बार बार गलत रिश्तों में जाते हैं तो समस्या सामने वाले में नहीं, शायद आपके अंदर है। शायद आप खुद को उस लायक नहीं मानते कि कोई आपको सच्चा प्यार दे। यह किताब हमें सिखाती है जिम्मेदारी लेना। दोष देना आसान है, माता पिता को दोष दो, सरकार को दोष दो, किस्मत को दोष दो। लेकिन जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तो अचानक आपके हाथ में ताकत आ जाती है। लुइस हे की बातों में एक शांति है। वह डराकर नहीं समझाती, वह प्यार से कहती हैं तुम ठीक हो, तुम में कुछ गलत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। और यही इस किताब का दिल है। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद जिंदगी आपको एक मौका दे रही है, एक मौका खुद को फिर से बनाने का, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने रिश्तों को नए सिरे से जीने का। आपका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, आप आज से नई कहानी लिख सकते हैं। और इस कहानी की पहली लाइन हो सकती है मैं खुद को स्वीकार करता हूं। यह स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। दोस्तों, हमने समझा कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का आधार है। अब सवाल यह है
कि अगर हमारी सोच ही बीमारी, दर्द और संघर्ष पैदा करती है, तो क्या हर खास भावना किसी खास शारीरिक समस्या से जुड़ी होती है? लुइस है अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में एक बहुत गहरी बात बताती हैं। वे कहती हैं, शरीर हमसे बात करता है। हर दर्द एक संदेश है, हर बीमारी एक संकेत है कि कहीं अंदर कुछ ठीक नहीं है। हम अक्सर दर्द को दबा देते हैं, दवा खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते ये दर्द मुझे क्या बताना चाहता है। वह बताती हैं कि सिर से लेकर पैरों तक शरीर का हर हिस्सा किसी भावना से जुड़ा है। अगर किसी को बार बार माइग्रेन होता है तो अक्सर उसके पीछे परफेक्शन की आदत, खुद पर ज़्यादा दबाव या गुस्सा छिपा होता है। ऐसे लोग खुद को आराम नहीं करने देते, हमेशा साबित करना चाहते हैं कि वे बेहतर हैं। गले की समस्या ये अक्सर तब होती है जब हम अपनी बात कह नहीं पाते, जब हम ना कहना चाहते हैं लेकिन हाँ कह देते हैं, जब हम अपने सच को दबा देते हैं। दिल की बीमारी, दिल प्यार का केंद्र है। अगर हम अपने पुराने दुख, टूटा हुआ रिश्ता या गहरा शोक अपने अंदर दबाकर रखते हैं तो दिल भारी होने लगता है। पीठ दर्द अक्सर सपोर्ट की कमी से जुड़ा है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो शरीर भी झुकने लगता है। पेट की समस्या, पेट की समस्या डर से जुड़ी होती है। भविष्य का डर, पैसों का डर, सुरक्षा का डर। ये सब सुनकर आपको लगेगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लुइस कहती हैं, हाँ, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। अगर मन सालों तक तनाव में रहेगा तो शरीर कब तक सहन करेगा? वह बताती हैं कि बीमारी कोई सजा नहीं है, ये शरीर का तरीका है कहने का, रुको, सुनो, कुछ बदलो। अब सवाल आता है, बदलें कैसे? वह कहती हैं, सबसे पहले स्वीकार करें कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। ये दोष देना नहीं है, ये जिम्मेदारी लेना है। अगर आपको डायबिटीज है तो सिर्फ चीनी छोड़ना काफी नहीं, आपको ये भी देखना होगा कि जिंदगी में मिठास कहाँ गायब है। क्या आप खुद को खुशी की इजाजत देते हैं? अगर जोड़ों में दर्द है तो क्या आप जिंदगी में लचीलापन नहीं दिखा पा रहे? क्या आप किसी बात को पकड़ कर बैठे हैं? लुइस हर बीमारी के लिए एक नया विचार देती हैं। वे कहती हैं, पुराने नेगेटिव थॉट्स को पहचानो और उसे नए पॉजिटिव थॉट्स से बदल दो। जैसे अगर आप हमेशा सोचते रहे, मैं लायक नहीं हूं, तो नया सेंटेंस होगा, मैं जीवन की हर अच्छी चीज के योग्य हूं। अगर आप सोचते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो नया सेंटेंस होगा, मैं प्यारा हूं और प्यार मेरी ओर सहजता से आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये नए बीज हैं जिन्हें आप रोज अपने मन की मिट्टी में बोते हैं। शुरू में आपका मन विरोध करेगा, वह कहेगा ये झूठ है, लेकिन लुइस कहती हैं, मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है वैसे ही वे आईने के सामने काम करने को फिर दोहराती हैं। आईने में खुद को देखकर कहना, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। शायद आप रो पड़े, शायद पुरानी यादें उभर आए, लेकिन यही उपचार है। वे कहती हैं, माफी के बिना कोई इलाज पूरा नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं, मैं अपने माता पिता को माफ नहीं कर सकता, मैं उस इंसान को माफ नहीं कर सकता जिसने मुझे धोखा दिया। लेकिन लुइस पूछती हैं, क्या आप हमेशा उसी दर्द के साथ जीना चाहते हैं? माफी का मतलब है खुद को आजाद करना, जैसे आप अपने कंधे से भारी बोझ उतार रहे हो। वे एक कल्पना करने को कहती हैं, आंखें बंद करें, उस इंसान को सामने खड़ा देखें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं खुद को भी मुक्त करता हूं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अब बात करते हैं आत्म आलोचना की। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं।
छोटी सी गलती हुई और हम खुद को कोसने लगते हैं। लुइस कहती हैं, गलती इंसान करता है, लेकिन खुद को सजा देना बंद करो। अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरता है तो क्या आप उसे डांटते हैं? नहीं, आप उसे उठाते हैं। तो फिर खुद के साथ इतना कठोर क्यों? वह कहती हैं, खुद से दया से पेश आओ। आपने जो किया उस समय आपकी समझ उतनी ही थी। अब आप ज्यादा जानते हैं तो अब बेहतर चुन सकते हैं। एक और गहरी बात वह कहती हैं, हम अक्सर पीड़ित की भूमिका में फंस जाते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। लेकिन जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहेंगे, आप शक्तिहीन बने रहेंगे। जिस दिन आप कहेंगे, मैं अपनी कहानी बदल सकता हूं, उसी दिन शक्ति लौट आएगी। लुइस खुद कैंसर से जूझी। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने पहले अपने अंदर झांका। उन्होंने देखा बचपन का दर्द, गुस्सा, आत्मघृणा सब जमा था। उन्होंने महीनों तक माफी का अभ्यास किया, खुद से प्रेम करना सीखा और धीरे धीरे उनका शरीर ठीक होने लगा। ये कहानी चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन वे कहती हैं, चमत्कार तब होता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर की जरूरत नहीं, बल्कि ये है कि मानसिक उपचार और शारीरिक उपचार साथ चल सकते हैं। अगर आप सिर्फ दवा लेते हैं लेकिन अंदर वही डर, वही गुस्सा रखते हैं, तो बीमारी लौट सकती है। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी समस्या बार बार आती है? शायद रिश्ते टूट जाते हैं, शायद पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, शायद सेहत बार बार बिगड़ती है। लुइस कहती हैं, पैटर्न पहचानो। यहाँ पैटर्न है, वहाँ कोई पुराना विश्वास काम कर रहा है और उस विश्वास को बदलना ही असली उपचार है। आपको ये मानना होगा कि आप बदलाव के योग्य हैं। आपको ये विश्वास करना होगा कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है। डर कहेगा, नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपका दिल जानता है बदलाव संभव है। इस किताब का संदेश सरल है लेकिन गहरा है। आप टूटा हुआ इंसान नहीं है, आप बीमार इंसान नहीं है, आप गलत इंसान नहीं है, आप सिर्फ पुराने विचारों में फंसे हुए हैं। और जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो शरीर हल्का होगा, मन शांत होगा और जिंदगी नई लगेगी। अब तक हमने समझा कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का आधार है। हमारी भावनाएं ही हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं और माफ़ी, आत्म प्रेम और नए विचार ही असली उपचार की शुरुआत है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए? कैसे ये सिर्फ किताब की बात ना रहे, बल्कि हमारी सच्चाई बन जाए? लुइस अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में बार बार एक बात दोहराती हैं, बदलाव एक पल में निर्णय से शुरू होता है, लेकिन उसे स्थायी बनाने के लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप एक दिन जिम जाकर फिट नहीं हो जाते, वैसे ही एक दिन पॉजिटिव सोचकर जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलना, यही मैजिक है। वह कहती हैं, हर सुबह जब आप उठें तो दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, आभार से करें। आंख खुलते ही ये मत सोचें आज फिर काम पर जाना है, आज फिर वही समस्या, बल्कि खुद से कहें आज एक नया दिन है, मैं रेडी हूँ इसे बेहतर बनाने के लिए। ये छोटी सी शुरुआत पूरे दिन का रुख बदल देती है। वे फिर कहती हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दो। हम दिन भर अनजाने में कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये शब्द साधारण नहीं है, ये आदेश हैं जो आपका अवचेतन मन सुन रहा है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, तो शरीर भी उसी ऊर्जा में ढल जाता है। लेकिन अगर आप कहें मैं अपनी ऊर्जा वापस पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मन और शरीर उस दिशा में काम करने लगते हैं। लुइस ये भी कहती हैं कि हमें अपने घर के वातावरण को बदलना चाहिए। दीवारों पर ऐसे वाक्य लिखें जो आपको शक्ति दें,
आईने पर छोटा सा नोट चिपका दीजिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं सेफ हूँ। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये आपके दिमाग को नया संदेश देने का तरीका है। अब बात आती है रिश्तों की। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको उन रिश्तों को देखना होगा जहां आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, जहां आप अपनी सच्चाई छुपाते हैं, जहां आप सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए समझौता करते हैं। लुइस कहती हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों को भी हेल्दी तरीके से प्यार करते हैं। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, ये आधार है। अगर आप खुद खाली हैं तो किसी और को क्या देंगे। वह ये भी समझाती हैं कि हमें अपने अंदर के बच्चे को ठीक करना होगा। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा है जो कभी डरा था, कभी अनसुना हुआ था, कभी अस्वीकार किया गया था। जब आप खुद को डांटते हैं तो वही बच्चा फिर से चोट खाता है। वह कहती हैं, उस बच्चे से बात करो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वह आपके सामने खड़ा है। उसे गले लगाओ और कहो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। यह अभ्यास सरल लगता है लेकिन बहुत गहरा है। अब एक और जरूरी बात, डर ही हमें रोकता है। डर कहता है, अगर तुम बदलोगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लुइस कहती हैं, डर सिर्फ एक विचार है और विचार बदला जा सकता है। जब भी डर आए तो उसे दबाओ मत, बस पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। अक्सर डर सिर्फ ये दिखाता है कि आप अपनी सीमा से बाहर निकल रहे हैं और वही असली विकास है। वे ये भी कहती हैं कि ब्रह्मांड में कमी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि संसाधन सीमित है, प्यार सीमित है, पैसा सीमित है, लेकिन जब आप प्रचुरता की सोच अपनाते हैं तो आप तुलना करना बंद कर देते हैं। आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि प्रेरित होते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप रोज ये मानकर जिए कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा, आपके फैसले कैसे होंगे, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। यही इस किताब का अंतिम संदेश है। जिंदगी आपको सजा नहीं दे रही, जिंदगी आपको सिखा रही है। हर समस्या एक अवसर है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर असफलता एक दिशा बदलने का संकेत है। लुइस कहती हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, आपको खुद को सुधारने की नहीं, खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। और जब स्वीकार्यता आती है तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। अब सोचिए, अगर आज से आप खुद से ये कहना शुरू कर दें, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं अपने अतीत को माफ करता हूँ, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ, मैं जीवन की अच्छाइयों का स्वागत करता हूँ, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। शायद आपका शरीर हल्का होगा, शायद आपके रिश्ते सच्चे होंगे, शायद आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अंदर से शांत होंगे। और यही असली उपचार है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि हम पीड़ित नहीं, सृजन करता है। हमारे विचार हमारे भविष्य की नींव है और हर नया विचार एक नई शुरुआत है। तो आज, अभी, इसी पल एक नया विचार चुनिए। शायद बस इतना, मैं बदल सकता हूँ। क्योंकि सच यही है, आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं और आपकी नई कहानी आज से शुरू हो सकती है। धन्यवाद।